पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 35 गोपियों की जुदाई की भावना। वृंदावन की गोपियां कृष्ण से इस कदर जुड़ी हुई थीं कि वे रात में केवल रास नृत्य से संतुष्ट नहीं थीं। वे उसके साथ संगति करना चाहते थे और दिन के समय भी उसकी संगति का आनंद लेना चाहते थे। जब कृष्ण अपने चरवाहे प्रेमी और गायों के साथ जंगल में गए, गोपियों ने शारीरिक रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उनका दिल उनके साथ चला गया। और क्योंकि उनके दिल चले गए, वे अलगाव की मजबूत भावनाओं के माध्यम से उसकी कंपनी का आनंद लेने में सक्षम थे। अलगाव की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना भगवान चैतन्य और उनके प्रत्यक्ष शिष्यों 6 गोस्वामी की शिक्षा है। जब हम कृष्ण के साथ शारीरिक संपर्क में नहीं होते हैं, तो हम उनके साथ गोपियों की तरह अलगाव की भावनाओं के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं और प्रवेश सभी उनके साथ समान हैं। भक्ति 9 प्रकार की होती है। अलगाव की भावना में कृष्ण की भक्ति सेवा भक्त को उच्चतम पूर्णता स्तर तक, गोपियों के स्तर तक ले जाती है। श्रीनिवासाचार्य की 6 गोस्वामियों से प्रार्थना में कहा गया है कि वे सरकारी सेवा की भौतिक समृद्धि और जीवन की राजसी स्थिति को छोड़कर वृंदावन चले गए, जहां वे घर घर भीख मांगते हुए सामान्य भिक्षुओं की तरह रहते थे। लेकिन वे गोपियों की अलगाव की भावनाओं से इतने समृद्ध थे कि वे हर पल दिव्य आनंद का आनंद लेते थे। इसी तरह, जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे, वे राधा रानी की भूमिका में थे, कृष्ण से अलगाव महसूस कर रहे थे। जो लोग माधव गौड़ संप्रदाय के शिष्य क्रम में हैं, उन्हें हमेशा कृष्ण से अलगाव महसूस करना चाहिए, उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनकी दिव्य शिक्षाओं, उनकी लीलाओं, उनके गुणों और उनके दल और उनकी संगति पर चर्चा करनी चाहिए। यह भक्तों को उच्चतम भक्ति पूर्णता के लिए समृद्ध करेगा। भगवान की सेवा में लगे हुए निरंतर अलगाव महसूस करना कृष्ण भावनामृत की पूर्णता है। गोपियां आपस में कृष्ण की चर्चा करती थीं, और उनकी बातें इस प्रकार थीं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गोपी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि जब कृष्ण जमीन पर लेटते हैं तो वे अपनी बाईं कोहनी पर आराम करते हैं, और उनका सिर उनके बाएं हाथ पर रहता है। वह अपनी नाजुक अंगुलियों से बांसुरी बजाते हुए अपनी आकर्षक भौहों को हिलाता है, और वह जो ध्वनि पैदा करता है वह इतना अच्छा वातावरण बनाता है कि स्वर्गीय ग्रहों के निवासी, जो अपनी पत्नियों और प्रियजनों के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, अपने हवाई जहाज को रोकते हैं, क्योंकि वे स्तब्ध हैं बांसुरी के कंपन से। तब देवताओं की पत्नियां जो विमानों में विराजमान होती हैं, उनके गायन और संगीत की योग्यता पर बहुत लज्जित हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो जाते हैं, और उनके बाल और तन कपड़े तुरंत ढीले हो जाते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, कृष्ण इतने सुंदर हैं कि भाग्य की देवी हमेशा उनकी छाती पर रहती हैं, और वे हमेशा सोने के हार से सुशोभित होते हैं। सुंदर कृष्ण कई भक्तों के दिलों को जीवंत करने के लिए अपनी बांसुरी बजाते हैं। वह पीड़ित जीवों का एकमात्र मित्र है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो वृंदावन की सभी गायें और अन्य जानवर, हालांकि खाने में लगे होते हैं, बस उनके मुंह में भोजन का एक टुकड़ा लेते हैं और चबाना बंद कर देते हैं। उनके कान ऊपर उठ जाते हैं और वे दंग रह जाते हैं। वे जीवित नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन चित्रित जानवरों की तरह दिखते हैं। कृष्ण की बांसुरी वादन इतनी आकर्षक है कि जानवर भी मुग्ध हो जाते हैं, और अपने बारे में क्या कहें। एक अन्य गोपी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, न केवल जीवित जानवर, बल्कि वृंदावन की नदियों और झीलों जैसी निर्जीव वस्तुएं भी स्तब्ध हो जाती हैं, जब कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों के साथ गुजरते हैं और उनका शरीर वृंदावन के खनिजों से सना हुआ होता है। अपने शरीर को सजाने वाले पत्तों और फूलों के साथ, वह किसी नायक की तरह दिखता है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं और गायों को बलराम के साथ बुलाते हैं, तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और अपने चरण कमलों से हवा की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। लेकिन यमुना नदी हमारी तरह बदकिस्मत है और उसे कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। नदी अपनी लहरों को रोककर बस स्तब्ध रह जाती है, जैसे हम भी कृष्ण की प्रतीक्षा में रोना बंद कर देते हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां लगातार आंसू बहा रही थीं, लेकिन कभी कभी, जब उन्हें उम्मीद होती थी कि कृष्ण आ रहे हैं, तो वे रोना बंद कर देती हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो वे फिर से निराश हो गए और रोने लगे। कृष्ण भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं, सभी विष्णु रूपों के मूल हैं, और चरवाहे लड़के सभी देवता हैं। तो जिस तरह भगवान विष्णु की हमेशा पूजा की जाती है और भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र और अन्य जैसे विभिन्न देवताओं से घिरे रहते हैं, जब कृष्ण वृंदावन जंगल से यात्रा करते थे या गोवर्धन पहाड़ी पर चलते थे, तो उनके साथ चरवाहे लड़के भी थे। चलते समय उन्होंने अपनी गायों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाई। बस उनकी संगति से जंगल में पेड़, पौधे और अन्य वनस्पति तुरंत कृष्ण भावनाभावित हो गए। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। हालांकि पेड़ और पौधे चेतना में बहुत उन्नत नहीं थे, कृष्ण और उनके दोस्तों की संगति से वे भी कृष्ण भावनाभावित हो गए। वे तब सब कुछ वितरित करना चाहते थे, उनके पास जो कुछ भी था, अर्थात उनके फल, फूल और उनकी शाखाओं से लगातार गिरने वाला शहद। जब कृष्ण यमुना के तट पर चले, तो उन्हें उनके चेहरे पर तिलक से सुशोभित देखा गया।
उन्हें विभिन्न प्रकार के वन फूलों की माला पहनाई गई थी और उनके शरीर को चंदन और तुलसी के पत्तों के गूदे से लिप्त किया गया था। वातावरण की सुगंध और मधुरता के कारण भौरे पागल हो गए और गुनगुनाने लगे। मधुमक्खियों की गुंजन ध्वनि से प्रसन्न होकर कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे और साथ में यह ध्वनि इतनी मधुर हो जाती थी कि सारस, हंस और बत्तख जैसे जलीय पक्षी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तैरने या उड़ने की बजाय वे दंग रह गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कृष्ण की पूजा में ध्यान की समाधि में प्रवेश कर गए। एक गोपी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, कृष्ण और बलराम बालियां और मोतियों के हार के साथ अच्छी तरह से तैयार हैं। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्वयं का आनंद लेते हैं और जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सब कुछ दिव्य आनंद में लीन हो जाता है, संपूर्ण निर्मित अभिव्यक्ति को आकर्षित करता है। जब वे बजाते हैं तो उनकी बांसुरी के कंपन को भंग करने के डर से बादल अपनी तेज गड़गड़ाहट बंद कर देते हैं। इसके बजाय वे हल्की गड़गड़ाहट के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और इसलिए अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादल के मित्र के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि बादल और कृष्ण दोनों परेशान होने पर लोगों को संतुष्ट करते हैं। जब लोग अत्यधिक गर्मी के कारण जल रहे होते हैं तो बादल उन्हें वर्षा से तृप्त कर देते हैं। इसी तरह जब भौतिकवादी जीवन में लोग भौतिक कष्टों की धधकती आग से परेशान हो जाते हैं तो कृष्ण भावनामृत उन्हें एक बादल की तरह राहत देता है। मेघ और कृष्ण, जिनका शारीरिक रंग भी समान है, मित्र माने जाते हैं। अपने श्रेष्ठ मित्र को बधाई देने की इच्छा से बादल ने पानी नहीं बल्कि छोटे छोटे फूल बरसाए और कृष्ण के सिर को एक छतरी की तरह ढक दिया ताकि उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाया जा सके। गोपियों में से एक ने माता यशोदा से कहा, मेरी प्यारी माँ, आपका बेटा ग्वाले लड़कों में बहुत माहिर है। वह गायों की देखभाल कैसे करें और बांसुरी कैसे बजानी है, इसकी सभी विभिन्न कलाओं को जानता है। वह अपने गीतों की रचना स्वयं करता है और उन्हें बजाने के लिए वह अपनी बांसुरी अपने मुंह में लगाता है। जब वे खेलते हैं या तो सुबह या शाम को, भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र और चंद्र सहित सभी देवता अपना सिर झुकाते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। हालांकि वे बहुत विद्वान और विशेषज्ञ हैं, वे कृष्ण की बांसुरी की संगीत व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। वे बस ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भ्रमित हो जाते हैं और कुछ नहीं। एक अन्य गोपी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, जब कृष्ण अपनी गायों के साथ घर लौटते हैं तो उनके पैरों के तलवों के निशान ध्वज, वज्र, त्रिशूल और कमल के फूल के साथ उस दर्द को दूर करते हैं जो गायों को पार करने पर पृथ्वी को महसूस होती है। वह एक ऐसी सीढ़ी पर चलता है जो बहुत आकर्षक है और वह अपनी बांसुरी ढोता है। उसे देखने मात्र से ही हम उसकी संगति का आनंद लेने के लिए लालायित हो जाते हैं। उस समय हमारी हरकतें बंद हो जाती हैं। हम पेड़ों की तरह हो जाते हैं और पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, इस बात से अनजान होते हैं कि हमारे बाल और कपड़े ढीले हो रहे हैं। कृष्ण के पास हजारों गायें थीं और उन्हें उनके रंगों के अनुसार समूहों में विभाजित किया गया था। इन्हें रंग के अनुसार अलग अलग नाम भी दिया गया था। जब वह चरागाह से लौटने की तैयारी करेगा तो वह सभी गायों को इकट्ठा करेगा। जैसे वैष्णव 108 मोतियों की गिनती करते हैं जो 108 व्यक्तिगत गोपियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए कृष्ण भी गायों के विभिन्न समूहों को गिनने के लिए 108 मोतियों पर गिनेंगे। जब कृष्ण लौटते हैं तो उन्हें तुलसी के पत्तों की माला पहनाई जाती है। एक गोपी ने उन्हें एक मित्र को बताया। वह एक चरवाहे प्रेमी के कंधे पर अपना हाथ रखता है और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। काले हिरण की पत्नियां उसकी बांसुरी के स्पंदन को सुनकर मुग्ध हो जाती हैं, जो कि वीणा के कंपन से मिलता जुलता है। हिरण कृष्ण के पास आते हैं और इतने मोहित हो जाते हैं कि वे अपने घरों और पतियों को भूलकर स्थिर खड़े रहते हैं। हमारी तरह जो कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर से मुग्ध हैं, हिरण उनकी बांसुरी के स्पंदन से मुग्ध हो जाते हैं। एक अन्य गोपी ने माता यशोदा से कहा, मेरी प्यारी माँ, जब आपका बेटा घर लौटता है तो वह अपने आप को कुंद के फूल की कलियों से सजाता है और अपने दोस्तों को प्रबुद्ध और प्रसन्न करने के लिए वह अपनी बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाली हवा एक सुखद वातावरण बनाती है क्योंकि यह सुगंधित और बहुत ठंडी होती है। गंधर्व और सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वातावरण का लाभ उठाते हैं और अपने बेटे को बिगुल और ढोल बजाकर प्रार्थना करते हैं। कृष्ण ब्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के प्रति बहुत दयालु हैं और जब वे अपनी गायों और दोस्तों के साथ लौटते हैं तो उन्हें गोवर्धन पहाड़ी के भारोत्तोलक के रूप में याद किया जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे सबसे महान देवता शाम की प्रार्थना करने के लिए नीचे आते हैं और वे ग्वालों के साथ कृष्ण के गुणों की महिमा करते हैं। कृष्ण की तुलना चंद्रमा से की गई है, जो देवकी के गर्भ के सागर में पैदा हुए हैं। जब वे शाम को लौटते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे थके हुए हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन के निवासियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जब कृष्ण वापस आते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं तो उनका चेहरा सुंदर दिखता है, सोने की बालियों से सजाया जाता है। वह हाथी की तरह एक कदम के साथ वृंदावन में चलता है और धीरे धीरे अपने घर में प्रवेश करता है। उनके लौटने पर वृंदावन के पुरुष, महिलाएं और गाय तुरंत दिन की भीषण गर्मी को भूल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह
कृष्ण की दिव्य लीलाओं और गतिविधियों के ऐसे विवरण गोपियों द्वारा उनकी वृंदावन से अनुपस्थिति के दौरान याद किए गए थे। वे हमें कुछ विचार देते हैं कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि सभी चेतन और निर्जीव वस्तुओं के लिए। वृंदावन में हर कोई और सब कुछ कृष्ण की ओर आकर्षित होता है, जिसमें पेड़, पौधे, पानी और हिरण और गाय जैसे जानवर शामिल हैं। यही कृष्ण की सर्वाकर्षकता का संपूर्ण वर्णन है। गोपियों का उदाहरण उन लोगों के लिए बहुत शिक्षाप्रद है जो कृष्ण भावनामृत में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बहुत आसानी से कृष्ण के साथ उनकी दिव्य लीलाओं को याद करके जुड़ सकता है। हर किसी में किसी न किसी से प्यार करने की प्रवृत्ति होती है कि कृष्ण प्रेम का विषय होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का केंद्रीय बिंदु है। हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करके और कृष्ण की दिव्य लीलाओं को याद करके कोई भी पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में हो सकता है और इस प्रकार अपने जीवन को उदात्त और फलदायी बना सकता है। इस प्रकार कृष्ण के 35वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। गोपियों की अलगाव की भावना।